हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत बोलीविया के एक इंतहाई दूर उफ्तादा और पथरीले इलाके से होती है। चारों तरफ बस सूखी जमीन, बंजर पहाड़ और खामोशी ही खामोशी नजर आती है। इसी वीराने में हमें एक बूढ़ा जोड़ा दिखाया जाता है जिनके नाम विर्जीनियो और सीसा है। उनका घर गांव से खासी दूर वाक़ है। उम्र ने दोनों को थका दिया है और अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हैं। उनका बेटा और बहू बहुत पहले शहर जा बसे थे और तब से ये दोनों यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। यहाँ इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। कभी कभार इनका पोता क्लेवर इनसे मिलने आता है जो इनकी तन्हा ज़िंदगी में खुशी की एक झलक ले आता है। हर सुबह विर्जीनियो अपने लामा के झुंड को लेकर चरागाह की तरफ निकल जाता है। सीसा उसे याद दिलाती है कि शाम को जल्दी लौट आना, क्योंकि अक्सर उसे देर हो जाती है। दूसरी तरफ सीसा को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि घर के करीब वाला कुआं कब का सूख चुका है। अब यहाँ एक अहम बात सामने आती है। विर्जीनियो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, लेकिन उसने ये हकीकत अब तक सीसा से छुपा रखी है। उसे डर है कि कहीं वो इस बात से परेशान न हो जाए। दिन भर उसके दिलो दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश करता रहता है कि अगर वो ना रहा तो सीसा का क्या होगा। वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। रात के वक्त सीसा उसे बताती है कि रोज इतनी दूर से पानी लाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मगर विर्जीनियो खामोश रहता है। वो अपनी ही सोचों में गुम होता है। दिन इसी तरह गुजरते जाते हैं। दोनों को उम्मीद होती है कि शायद इस बार बारिश हो जाए, मगर ज़मीन पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है और फसल उगने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। धूप इतनी तेज़ होती है कि जैसे सब कुछ जला डाले। हर गुजरते दिन के साथ विर्जीनियो खुद को मौत के करीब महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो सीसा को सच बताना ज़रूरी नहीं समझता। एक दिन वो खाना तक नहीं खाता। सीसा वजह पूछती है, मगर वो बात टाल देता है। अगले दिन वो देखता है कि सीसा खेत में बीज बो रही है, इस उम्मीद पर कि शायद बारिश आ जाए। विर्जीनियो उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है, अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। अब सीसा दोनों हाथों में बाल्टियां उठाए तेज धूप में गांव की तरफ रवाना होती है, क्योंकि घर में पानी की एक बूंद भी बाकी नहीं रहती। गांव पहुंचकर वो नल खोलती है, मगर वहां से भी पानी नहीं आता। इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता। मजबूर होकर वो गांव से कुछ फासले पर बहने वाली एक छोटी नदी की तरफ जाती है, जहां चंद औरतें कपड़े धो रही होती हैं। यूं लगता है जैसे गांव में अब कोई जवान मर्द या औरत बाकी ही नहीं बची। शाम को सीसा विर्जीनियो को बताती है कि आज तो गांव के नल से भी पानी नहीं आया और उसे नदी तक जाना पड़ा। वो कहती है कि अब कुछ ना कुछ फैसला करना होगा, मगर विर्जीनियो अपने काम का बहाना बना लेता है। वो अगली सुबह खुद गांव जाता है और वहां एक आदमी से पानी के मसले पर बात करता है। विर्जीनियो साफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये जगह छोड़कर नहीं जाएगा। उसे अब भी बारिश की उम्मीद है। अब कहानी में क्लेवर की वापसी होती है। वो शहर से आता है, मगर उसके वालिदैन उसके साथ नहीं होते। उसका अपने बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, लेकिन वो विर्जीनियो और सीसा से बेहद मोहब्बत करता है। विर्जीनियो बाहर से खुशी जाहिर नहीं करता, मगर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। अगले दिन क्लेवर उसके साथ निकलता है। जब वो विर्जीनियो को खांसते देखता है तो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, मगर विर्जीनियो उसे भी कुछ नहीं बताता। यहाँ हमें दोनों नस्लों के दरमियान फ़र्क साफ नज़र आता है। क्लेवर मोबाइल में मसरूफ़ रहता है, जबकि विर्जीनियो उसे थैले से सूखी रोटी निकाल कर देता है। ये देखकर क्लेवर को बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि शहर में सब कुछ होने के बावजूद वो खुश नहीं था। फिर विर्जीनियो उसे एक पुरानी रिवायत के बारे में बताता है कि जब आदमी खुद को बेकार समझने लगे तो वो पहाड़ की चोटी से कूदकर जान दे देता है। क्लेवर ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। शाम को क्लेवर उन्हें शहर ले जाने की बात करता है, मगर विर्जीनियो इनकार कर देता है। अगली सुबह क्लेवर पानी लाने के लिए बाल्टियां लेकर निकलता है। थोड़ी दूर चढ़ते ही वो थक जाता है, जबकि विर्जीनियो पर धूप का कोई असर नहीं होता। गांव पहुंचकर नल से फिर पानी नहीं निकलता। वापसी पर एक लामा गिर पड़ता है और मर जाता है। क्लेवर विर्जीनियो की सेहत के बारे में फिक्रमंद हो जाता है और कहता है कि उसे सीसा को सब सच बता देना चाहिए, मगर विर्जीनियो अभी तैयार नहीं होता। आखिर में पूरे गांव के लोग मिलकर पहाड़ पर एक रस्म अदा करने जाते हैं। सबको उम्मीद होती है कि इससे बारिश होगी और गांव फिर से आबाद हो जाएगा। कुछ लोग शहर जाने के हक में होते हैं, लेकिन चंद अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये गांव एक दिन दोबारा जिंदा हो जाएगा। दूसरे दिन क्लेवर सीसा से कहता है कि वो उसके साथ शहर चले ताकि वहाँ ज़िंदगी कुछ आसान हो सके, लेकिन उसी वक्त विर्जीनियो आ जाता है और इस बात पर क्लेवर पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो साफ लफ्ज़ों में कहता है कि वो मरते दम तक शहर नहीं जाएगा। उसके मुताबिक वो वहाँ जाकर किसी के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहता। यहाँ उसके पास जो कुछ भी है वो उसका सुकून है। दरअसल विर्जीनियो को लगता है कि क्लेवर के फादर ने ही उसे ये सब कहने के लिए भेजा है, लेकिन क्लेवर फौरन वजाहत करता है कि उसका अपने फादर से तो राब्ता तक नहीं है। वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ आप दोनों की फिक्र में आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस मुश्किल ज़िंदगी को अकेले झेलते रहें। बातों ही बातों में सीसा को अंदाज़ा हो जाता है कि विर्जीनियो ज़रूर उससे कोई बड़ी बात छुपा रहा है, मगर जब वो पूछती है तो वो फिर भी खामोश रहता है। अगली सुबह सवेरे ही विर्जीनियो घर छोड़कर निकल जाता है और आज वो क्लेवर को भी साथ नहीं ले जाता। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है।
अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और लामा का पूरा झुंड इधर उधर बिखर जाता है। अब शाम हो जाती है, सूरज ढल चुका होता है और सीसा और क्लेवर खाने पर विर्जीनियो का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया होता। क्लेवर टॉर्च लेकर उसे आवाज़ें देता हुआ इधर उधर ढूंढने निकलता है। विर्जीनियो अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। काफ़ी देर बाद उसे होश आता है, लेकिन तब तक उसके सारे लामा खो चुके होते हैं। अगली सुबह वो घर में होश में उठता है। क्लेवर सीसा को उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता। दरअसल विर्जीनियो पहले ही क्लेवर को अपनी पूरी सच्चाई बता चुका होता है। इसलिए जब उसे होश आता है तो वो डर जाता है कि शायद क्लेवर ने सीसा को सब कुछ बता दिया होगा, मगर क्लेवर ने ये राज महफूज रखा होता है क्योंकि वो चाहता था कि ये बात विर्जीनियो खुद सीसा को बताए। आखिरकार विर्जीनियो सीसा को अपनी बीमारी के बारे में सच बता देता है। वो कहता है कि उसकी बीमारी बहुत खतरनाक है और उसे नहीं मालूम कि उसकी सांसें कब रुक जाएंगी। ये सुनकर सीसा टूट जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि उसने इतने दिनों तक इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। क्लेवर बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। कुछ देर बाद खांसते हुए विर्जीनियो फिर से लामा को ढूंढने निकल जाता है। ये देखकर क्लेवर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि उसके दादा कितने जिद्दी हैं और आराम की बात सुनने को तैयार ही नहीं। सीसा भी क्लेवर के साथ होती है, मगर विर्जीनियो की जिद के आगे वो भी बेबस हो जाती है। शायद इस जिद की एक वजह यह भी है कि उसका इकलौता बेटा बरसों में एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया। चलते चलते वो एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है जहां उजड़े हुए घर साफ बता रहे होते हैं कि यहाँ अब कुछ बाकी नहीं बचा। सब लोग शहर जा चुके हैं। सीसा ने जो बीज बोए थे उनसे भी अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि बगैर पानी की फसल कैसे होगी। अगले दिन क्लेवर और विर्जीनियो के दरमियान काफ़ी देर तक बहस होती है। क्लेवर उसे समझाता है कि शहर जाकर इलाज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे यहाँ कुछ हो गया तो सीसा अकेली रह जाएगी। मगर विर्जीनियो कहता है कि वो सीसा को भी अपने साथ ले जाएगा, वो यहाँ अकेली नहीं रहेगी। वो शुरू से ही शहर के खिलाफ होता है। गुस्से में वो क्लेवर को सख्त बातें सुना देता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। दिल बर्दाश्ता होकर क्लेवर अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने से सीसा को बहुत दुख होता है। वो विर्जीनियो को समझाती है कि क्लेवर सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था, उसका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था। मगर विर्जीनियो कहता है कि वो भी बिल्कुल अपने फादर जैसा ही है। सीसा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जिद करती है कि कल सुबह शहर जाकर क्लेवर को वापस लाना होगा। आखिरकार विर्जीनियो को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन जब वो शहर जाने के लिए तैयार होता है, तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसमें क्लीवर एक डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर विर्जीनियो का चेकअप करता है और उसे इलाज के लिए शहर जाने का मशवरा देता है, मगर विर्जीनियो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मौत शहर के अस्पताल में हो। डॉक्टर के जाने के बाद वो खिड़की से सीसा और क्लीवर को बातें करते देखता है। दोनों क्लीवर के आने वाले बच्चे के बारे में खुशी से बात कर रहे होते हैं। ये बात विर्जीनियो को पहली बार पता चलती है। अब उसकी जिद आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा और शायद चंद दिनों में वो भी इस दुनिया को छोड़ देगा। वो ये भी समझ जाता है कि उसके बाद सीसा शायद क्लीवर के साथ शहर चली जाएगी। वो घर में रखा एक टीन का डब्बा निकालता है। उसमें उसकी जवानी की एक तस्वीर और सोने के 4 छोटे टुकड़े होते हैं। शायद यही उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। वो क्लीवर को नींद से जगाता है और बाहर ले जाता है। हमेशा वो उससे गुस्से में बात करता था, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में क्लीवर के लिए खालिस मोहब्बत नजर आती है। क्लीवर भी समझ जाता है कि शायद अब उसके दादा का वक्त करीब है। अगले दिन क्लीवर लामा को ढूंढते हुए गांव जाता है, जहां किसी ने उन्हें एक जगह जमा कर रखा होता है। जब वो लामा वापस ले आता है तो विर्जीनियो और सीसा बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगली ही सुबह विर्जीनियो की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर सीसा फूट फूट कर रोने लगती है और क्लीवर भी अंदर से टूट जाता है। इसके बाद गांव वाले पूरे रिवाज के साथ विर्जीनियो को आखिरी अलविदा कहते हैं। क्लीवर पहाड़ पर बैठकर डूबते सूरज को देखते हुए अपने दादा को याद करता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है और उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। बाद में क्लीवर सीसा से कहता है कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, वो उसके साथ चले, लेकिन सीसा इनकार कर देती है। वो कहती है कि विर्जीनियो भी यही चाहता था। ये कहकर वो क्लीवर को गले लगा लेती है। वो अपने हाथों से बना एक स्वेटर क्लीवर के होने वाले बच्चे के लिए तोहफे में देती है। क्लीवर भी समझ जाता है कि सीसा अब कभी शहर नहीं आएगी, लेकिन वो दिल में ये वादा करता है कि वो उसे मिलने आता रहेगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आसमान पर बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और किसी भी लम्हे बारिश हो सकती है। सीसा लामा को चराती हुई नजर आती है। ये फिल्म हर सीन में गहरा पैगाम देती है। जिस गांव ने नस्लों को जिंदगी दी, अच्छा खाना और पानी दिया, आज जब उसे सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो वही लोग उसे छोड़ चुके हैं, क्योंकि शहरों के मुकाबले में गांव को पसमानदा और गरीब समझा जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि हमारी असल पहचान और जड़ें वहीं से जुड़ी होती हैं। अगर इस कहानी से आपको भी सबक मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।